तो अब मेगुमी अपना डोमेन खोल लेता है और रेजी गारंटेड हिट से बचने के लिए रेजी होलोविक का बास्केट का यूज करता है। और हम लोग देखते हैं कि फिर भी मेगुमी इस पर अटैक कर पा रहा था और रेजी को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि मेगुमी ने इस पर अटैक कैसे कर दिया। असल में मेगुमी का डोमेन भी पूरा नहीं था तो उसमें गारंटेड हिट था ही नहीं। ये डोमेन बस मेगुमी की पावर 120% बढ़ाता था। और हम लोग देखते हैं कि रेजी अपने आप को छुड़ा के हील कर लेता है और फिर भी हम लोग देखते हैं कि मेगुमी इस पे काफी भारी पड़ रहा था और इतनी मार खाने के बाद रेजी को मेगुमी के डोमेन के बारे में पता लग जाता है। और हम लोग देखते हैं कि रेजी 3 कारों को समन करके मेगुमी के शैडो में भेजने लगता है और रेजी कैसा करते ही मेगुमी एक जगह बैठ जाता है क्योंकि रेजी समझ गया था जितनी भी चीजें मेगुमी के शैडो में जाती हैं उसका वजन मेगुमी में पड़ता है और इस वजह से मेगुमी कम हथियार लेके घूमता है ताकि उसे कम से कम वजन उठाना पड़े। और हम लोग देखते हैं कि रेजी मेगुमी को खत्म करने वाला होता है और मेगुमी रेजी को पागल बोलता है और रेजी से कहता है कि तुम अभी मेरे डोमेन के अंदर हो। और तभी हम लोग देखते हैं कि ऊपर से मैक्स एलिफेंट रेजी के ऊपर आके गिरता है और अब मेगुमी कहता है देखते हैं हम दोनों में से कौन टिक पाता है। अब हमें बता जाता है कि मैक्स एलिफेंट मेगुमी के डोमेन के अंदर है जिस वजह से वे एक असली हाथी जितना रियल है। और हम लोग देखते हैं कि रेजी की पैरों की हड्डियां टूटने लगती हैं क्योंकि डोमेन में होने के कारण मैक्स एलिफेंट का वजन 3 से 6 टन है। अब रेजी सोचता है कि वे मेगुमी के शैडो के अंदर चला जाता है क्योंकि उसके आधे से ज्यादा कागज भीग चुके थे और रेजी को पता नहीं था कि मेगुमी के शैडो के अंदर क्या है और अगर मेगुमी का डोमेन बंद हो गया तो क्या वे वापस आ पाएगा। तो रेजी अपने आप को हील करने का डिसाइड करता है और हम लोग देखते हैं कि रेजी अपने आप को हील करने वाला था पर तभी वो मेगुमी के शैडो के अंदर चला जाता है और हम लोग देखते हैं कि रेजी शैडो में डूबता जा रहा होता है और हम लोग देखते हैं कि रेजी बेहोश होने लगता है और तभी रेजी अपने कार के जरिए ऊपर आ जाता है। अब रेजी मेगुमी से बताता है कि उन्हें कार को कोई हुक्म नहीं दिया था क्योंकि उसके बनाई चीजें काम पूरा होने के बाद गायब हो जाती है और मेगुमी से कहता है कि वह कुछ नहीं कर सकता, वह उसे खत्म कर देगा। और ऐसा बोल के रेजी अपने एक और पेपर का यूज करता है और तभी हम लोग देखते हैं कि एक घर ऊपर से आने लगता है जिसका वजन 30 टन से कहीं ज्यादा था और रेजी को लगता है कि वह मेगुमी को खत्म कर देगा। और सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं कि मेगुमी रेजी को अपने शैडो में ले जाने लगता है और मेगुमी का वजन काफी बढ़ गया था जिस वजह से रेजी अपने आप को छुड़ा भी नहीं पा रहा था और मेगुमी रेजी को अपने शैडो के अंदर ले जाता है। और फिर हम लोग एक स्विमिंग पूल का सीन देखते हैं जहाँ पर रेजी को अभी होश आया होता है और अब रेजी को समझ आता है कि असल में हुआ क्या था। असल में मेगुमी शैडो में ले गया था जिस वजह से ये लोग डोमेन से बाहर आ गए थे और अब मेगुमी कहता है कि रेजी के पेपर गीले हो चुके हैं तो वह चीजें समझ नहीं कर सकता और रेजी को समझ में नहीं आ रहा होता कि मेगुमी ने उसे मारा क्यों नहीं और रेजी से कहता है कि वो भी अब किसी शिकिगामी को नहीं बुला सकता जिस पे मेगुमी रेजी की बात पर हाँ बोल देता है। अब रेजी सोचता है कि मेगुमी डीमन डॉग का यूज नहीं कर सकता क्योंकि डीमन डॉग ही है जो रेजी को मार सकता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि ये दोनों पास आके हाथापाई करने लगते हैं और दोनों एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे थे और तभी पीछे से डीमन डॉग रेजी को काट डालता है और मेगुमी कहता है कि डीमन डॉग कमजोर नहीं होते और रेजी को समझ आ गया था कि मेगुमी ने झूठ बोला था और कहता है कि जगह पे तुम मुझे इसलिए लाते ताकि तुम मुझे दिखा सको कि तुम डीमन डॉग का यूज नहीं कर सकते। अब मेगुमी रेजी से पूछता है कि वह टेंगन को कैसे जानता है क्योंकि मेगुमी को रेजी की वजह से टेंगन और कंजाकू पे शक हो गया था कि वे लोग उससे झूठ तो नहीं बोल रहे। और तभी रेजी को गाने को बुलाता है और वो अपने सारे पॉइंट मेगुमी को दे देता है और हम लोग देखते हैं कि मेगुमी को 41 पॉइंट्स मिल जाते हैं और मेगुमी से कहता है कि कहीं कोई चाल तो नहीं और रेजी कहता है कि मैं इन पॉइंट्स का यूज करना चाहता था और मेगुमी से कहता है कि वह चाहता है कि मेगुमी भी पागलों की मौत मरे और रेजी ऐसे करके मर जाता है और मेगुमी को 5 पॉइंट और मिल जाते हैं। और फिर लोग तकाबा को देखते हैं जो कि एक बिल्डिंग में बैठा होता है और इधर हाजिनो के तकाबा पर अटैक कर रहा होता है और तकाबा दूसरी बिल्डिंग से कहता है कि वह अभी तक मरा नहीं और हाजिनो किससे पूछता है कि उन्हें शरीर पे क्या लगाया है। इस पर तकाबा से बताता है कि उसने शरीर पे सॉस लगाया है और पहले तो हाजिनो की कोई यकीन नहीं होता फिर बाद में उसे यकीन आ जाता है और हाजिनो की काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि ये आदमी है क्या, मैंने इस पर अटैक करे हैं अभी तक तो ये 5 बार मर जाता और ये तो हिल भी हो गया, कहीं ये रिवर्स कर तकनीक का यूज तो नहीं करता। और तभी कोगाने हाजिनो से बताता है कि रेजी की मौत हो चुकी है और हाजिनो की उससे बोलता है कि उसे अब नहीं लड़ना, वह अब घर जा रहा है। तो तकाबा हाजिनो से कहता है कि वह उसे अपने पॉइंट्स दे दे और फिर लोगों को तकाबा की पावर के बारे में बताया जाता है। असल में तकाबा को जो भी फनी लगता है वह सच हो जाता है और तकाबा की तकनीक का नाम कॉमेडियन होता है और तकाबा को अपनी पावर के बारे में खुद ही नहीं पता और अगर तकाबा को अपनी पावर के बारे में पता होता तो वे गोजो को भी टक्कर दे सकता है। और फिर हम लोग रेमी को देखते हैं जो कि किसी से बच के भाग रही होती है और वे कहती है कि मर्द भेड़े की तरह होते हैं पर वैसे काफी ज्यादा काम आते हैं। और तभी हम लोग देखते हैं कि मेगुमी रेमी को घेर लेता है और तभी मेगुमी को अपनी बहन की आवाज आती है जो उससे कहती है कि वे ऐसा ना करे और हम लोग देखते हैं कि मेगुमी रेमी को नहीं मारता, वहां से चला जाता है। हम लोग देखते हैं कि मेगुमी आगे जाके गिर जाता है और मेगुमी कहता है कि सुमी की मेरे जहन में मत आओ और तभी हम लोग मेगुमी के ऊपर एंजल को देखते हैं और फिर हम लोग को कॉलोनी के बारे में बताया जाता है जहाँ पे हमें 4 सबसे पावरफुल सोर्सर के बारे में बताया जाता है जिसमें से एक ध्रुव लकड़े वाला जिसके पास 91 पॉइंट्स हैं, यहाँ तक किसके पास 2 शिकिगामी भी हैं और फिर रियो इशिगोरी जिसके पास 77 पॉइंट्स हैं और फिर तकाका ओरो जिसके पास 70 पॉइंट्स हैं और ये बहुत पहले युद्ध के पूर्वजों के लिए काम करती थी और फिर कोरो जिसके पास 54 पॉइंट हैं और ये एक कर्स स्पिरिट है। और तभी उनमें से ध्रुव लकड़े वाला मारा जाता है और उसे मारने वाला और कोई नहीं बल्कि यूता था जो कि अब एक स्पेशल ग्रेड सोर्सर है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है और इसके बाद इस सीजन का बस एक लास्ट एपिसोड है और वह एपिसोड पूरा 28 मिनट का होगा।